कि आप मेरा भूगोल बिगाड़ने से पहले मेरा इतिहास पढ़ लीजिए। डॉक्टर साहब, चूँकि हिंदुस्तान एक गंगा जमनी तहज़ीब का शाहकार है और एक मिसाली मुल्क है हमारे हिंदुस्तान का, लेकिन इन दिनों जो मज़हब के नाम पर नफ़रतें फैलाई जा रही है, उन बातों का एक शायर पर, एक फनकार पर क्या असर पड़ता है और वो क्या कुछ कहना चाहता है? अमन के दीप जलाओ कि झुलसता है वतन। अमन के दीप जलाओ कि झुलसता है वतन। अमन के दीप जलाओ कि झुलसता है वतन। खौफ की शमा बुझाओ कि झुलसता है वतन। मौज़ूज़ नाज़रीन आदाब, मैं खादिम उर्दू यूसुफ़ दीवान आमना सामना मीडिया नेटवर्क की जानिब से आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आइए मेरे साथ साथ उस शख्स से भी जुड़िए, उस शायर से जुड़िए जो दिलों के साज़ को बेहतरीन तरीके से शायरी का पैकर देने में अपना हुनर आप रखता है। हिंदुस्तान मिली जुली तहज़ीब का आईना है। इस गंगा जमनी तहज़ीब में हर शख्स ने अपना कहीं ना कहीं पर किरदार अदा किया है। ज़ुबानें मुख्तलिफ़ ज़ुबानों में दिलों की कैफ़ियत की तर्जुमानी मुख्तलिफ़ ज़ुबानों में होती रही है। उर्दू भी उन्हीं एक ज़ुबानों में एक ज़ुबान है जिसकी आबियारी में न सिर्फ मुसलमानों का बल्कि गैर मुस्लिमों का भी एक बहुत बड़ा हाथ रहा है। आज़ादी से कबल भी और आज़ादी के बाद भी जानिसारान उर्दू ने अपने अपने तरीके से उर्दू में शायरी की है। बिलखुसूस मुंशी नारायण निगम, पंडित किशोर, दयाशंकर नसीम, पंडित ब्रिज नारायण चकबस्त, प्रेमचंद, राम प्रसाद बिस्मिल, त्रिलोकचंद महरूम, पंडित रतन पंढोरवी, फ़राग गोरखपुरी, कंवर महेंद्र सिंह बेदी, राजेंद्र सिंह बेदी, अमृता प्रीतम, भगवान दास एजाज वो शोरा है गैर मुस्लिम शोरा जिन्होंने बिला तफरीक व मज़हब व तफरीक के उर्दू में अपने ख़यालात से दुनिया को रोशनी दी है। ये सिलसिला जब आगे बढ़ता है तो भगवान दास एजाज के बाद जगन्नाथ आज़ाद, साहिर होशियारपुरी, अर्श मिलसियानी, गुलजार दहलवी, गणेश बिहारी तर्ज, नक्श लायलपुरी, सागर त्रिपाठी और डॉक्टर लक्ष्मण शर्मा तक पहुंचता है। हमारी खुशकिस्मती है कि आमना सामना मीडिया नेटवर्क के ज़रिए हम हाजिर हैं उर्दू और हिंदी ज़ुबानों का वो शायर जिसने गंगा जमनी तहज़ीब का अलम अपने हाथों में उठाया हुआ है। किसी ने कहा है कि मुसलमान सिख न हिंदू बोलता है, सरों पे चढ़ के जादू बोलता है, अभी तहज़ीब ज़िंदा है हमारी, अभी एक ये शहर उर्दू बोलता है। तो इस्तकबाल करें जनाब मोहतरम डॉक्टर लक्ष्मण शर्मा वाहिद, जो पेशे से डॉक्टर हैं और बड़े मुअज़्ज़ज़ और मोतबर शायर माने जाते हैं। हम उनसे गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। तो डॉक्टर लक्ष्मण शर्मा साहब, आमना सामना मीडिया में आपका इस्तकबाल है। मैं चाहता हूं कि हमारे नाज़रीन को आप अपने इस्तकबाल अपनी ज़ुबानी कहें तो बहुत अच्छा रहेगा। यूसुफ़ भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। ये आपकी ज़रा नवाज़ी और अहले नज़र का फ़ज़ल है कि आपकी इस नायाब बज़्म में मुझ नाचीज़ को भी शिरकत करने का शरफ़ हासिल हुआ। ये उर्दू अदब के लिए मैं जो भी खिदमत कर सकता हूँ, शायद उसी का फ़सीला है कि मैं आज आपके बीच हाज़िर हूँ। और मैं एक खादिम हूँ और खादिम रहना पसंद करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया सर। हम ये पूछना चाहते हैं कि आपकी इब्तदाई तालीम कहाँ से हुई है, कितनी हुई है, घरेलू माहौल कैसा था, ताकि नाज़रीन को समझने में आसानी हो। जी भाई, ऐसा है, देखिए कि मेरी पैदाइश राजस्थान की है जी और मेरी मादरी ज़बान हिंदी है। अच्छा। कॉलेज में मेरी जो पढ़ाई हुई है, जो मैंने तालीम हासिल की है, वो इंग्लिश में की है। सच कहूँ तो मेरा उर्दू से दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं था। लेकिन एक वाक़या ऐसा हुआ, मैं जब कॉलेज में पढ़ाया करता था, लेक्चरर था, तो वहाँ मेरे कुछ तलबा और तलिबात थे जो लखनऊ से ताल्लुक़ रखते थे। अच्छा। और वो जिस नफासत के साथ उर्दू का बयां करते थे, उर्दू बोलते थे, उर्दू ज़बान को इस्तेमाल करते थे, मैं उससे बहुत कायल था। और कहीं ना कहीं ये वो जरासीम दिल में पैदा हो चुका था कि एक दिन मुझे उर्दू सीखनी है।
और ये जुनून जब पैदा हुआ तो बस अब वो ठहरने का नाम नहीं लेता है। जी। अच्छा, आपने उर्दू सीखी है, बाकायदा उर्दू सीखी है और फिर शायरी की है? जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, यकीनन। आप देखिए, आप जब अदब में है तो अदब के आदाब आपको सीखने पड़ेंगे। जब तक आपको अदब के आदाब नहीं आते तो फिर सब बेमानी है। बहुत बेहतर जवाब दिया डॉक्टर साहब आपने कि अदब के लिए अदब सीखना ज़रूरी है। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि इब्तिदा में जब आपने शायरी कहनी शुरू की तो उस वक्त आपने किन लोगों को पढ़ा था या किन लोगों से मुतासिर हुए? देखिए, अब ये सच आपको बताऊं तो एक शायर हैं अख्तर शिरानी साहब जी, दूसरे हैं सागर सिद्दीकी साहब, जो पैदा तो हिंदुस्तान में हुए लेकिन आजकल पाकिस्तान में हैं। मैंने गालिब को, मीर को, मोमिन साहब को, इनको बहुत पढ़ा है, बहुत फॉलो किया है। मैंने फ़िराक गोरखपुरी साहब को भी पढ़ा है, फैज़ अहमद फैज़ साहब को पढ़ा है, और एक शायर और हैं जो मुझे बहुत पसंद है, पाकिस्तान के एक बड़े मकबूल शायर हैं मोहतरम फ़रत अब्बास साहब। मैंने उनको बहुत फॉलो किया है और माशाल्लाह उनकी जो शायरी है बहुत काबिल कद्र है। अच्छा डॉक्टर साहब, अभी आपने कहा है कि आप बहुत सारे शोरा से मुतासिर भी हैं, बहुत सारे शोरा का आपने कलाम पढ़ा है, बहुत सारे शोरा की एक अपनी अलग एक राह होती है। हमारा सवाल ये है कि आपकी शायरी का महवर यानी आपकी शायरी का मरकज़ी ख़याल क्या होता है? बिलखुसूस शोरा ने जो है सियासत को लिया है, किसी ने हुस्न आशिकी को लिया है, किसी ने मुख्तलिफ़ मौज़ूआत को पसंद किया है। हम पूछना चाहते हैं कि आपकी शायरी का असल मकसद क्या है और उसका महवर क्या है? यूसुफ भाई, देखिए, ऐसा है कि मैं जो शायरी करता हूँ, मेरा ये मानना है कि एक तीरंदाज के तरकश में हर तरह का तीर होना चाहिए। मैं नातिया कलाम भी कहता हूँ, दौरे हाजिर के जो मामले हैं उन पर भी शायरी करता हूँ, कभी आशिकी और इश्क की शायरी भी करता हूँ। कोशिश करता हूँ कि कुछ तसव्वुफ़ में भी कहा जाए। मेरी कोशिश ये होती है कि मैं जो भी कहूँ ऐसा हो जो लोगों के दिलों तक पहुँचे। बहुत अच्छे। और डॉक्टर साहब, अक्सर ये देखा गया है कि अगर कोई मुस्लिम शायर हिंदू मज़हब पर कुछ लिखता है या कोई गैर मुस्लिम उर्दू पर लिखता है या इस्लामी मज़हब पर लिखता है तो तनक़ीद का शिकार होता है। क्या आपके साथ ऐसा कोई वाक़या पेश आया है? जी, मेरे साथ बहुत बार ऐसा हुआ है जी। और एक मुझे फ़ख्र महसूस होता है कि मैं जब भी मुशायरा पढ़ के निकलता हूँ तो मुझे एक सवाल लोग अक्सर पूछते हैं कि डॉक्टर साहब, ये बताइए कि सच्ची बताइए कि आप हिंदू हैं मुसलमान हैं? और मैं इस जुमले को इस तरह से लेता हूँ कि ये मेरी शायरी की शायद तासीर है कि लोगों को ये सोचने में मजबूर कर देती है कि मेरी मादरी ज़बान हिंदी है या मेरी मादरी ज़बान उर्दू है और मैं किस मज़हब से हूँ। मेरा मज़हब अदब है। अदब से आगे और अदब से पीछे कुछ भी नहीं है। मैं हिंदू हूँ तो हिंदू हूँ, अगर उर्दू शायरी करता हूँ तो उर्दू की शायरी करता हूँ। उर्दू से मोहब्बत है, परवरदिगार से अकीदत है, बस यही मेरा फ़लसफ़ा है। वेरी गुड, बहुत अच्छा। हर फ़नकार का यही ख़याल होता है। ये मज़हब तो खैर अपना अपना है, लेकिन एक फ़नकार की जो सोच होती है, जो उसकी फ़िक्र होती है, वो आम लोगों से थोड़ी हटकर होती है। डॉक्टर साहब, अक्सर ये देखा गया है कि जो अहले सरवत शोरा हैं, अगर वो अच्छा कलाम कहते हैं तो फिर तनकीद का निशाना उनको बनना पड़ता है कि ये किसका कलाम है, या अगर कोई शेर अगर खूबसूरत ना हो तब भी वो तनकीद का शिकार होते हैं। तो इस बारे में आपकी क्या राय है? भाई, इस बारे में बात यह है कि अगर कोई मेरे मुतालिक ऐसी बात करता है तो मैं यही कहूँगा, दस्तबस्ता गुजारिश मेरी होगी कि आप मेरा भूगोल बिगाड़ने से पहले मेरा इतिहास पढ़ लीजिए। वाह, बहुत खूब। डॉक्टर साहब, अब तक कितनी किताबें आपकी आ चुकी हैं मंजर आम पर, और कौन कौन सी ज़ुबानें में आई हैं, और आइंदा कौन सी किताबों का आपने सोच रखा है? भाई देखिए, मेरा सबसे पहला मजमूआ कलाम है लब्बैक, जो हिंदी में आ चुका है और उर्दू में भी आ चुका है। और जो मेरा मजमूआ कलाम उर्दू में आया है लब्बैक, उसको NCPL से बहुत हौसला अफजाई मिली है, उन्होंने उसको ख़रीदा है। और मेरे जितने भी असातिज़ा हैं जो मतलब आज के दौर में हैं, जो मेरे हम कलम हैं, वो मेरे लब्बैक को बहुत पसंद करते हैं। ये मेरे लिए बहुत खुशाइन बात है। अच्छा सर, एक मुख्तसर सवाल यही है कि भाई आपके जहन में ये लब्बैक जो है, बहुत खूबसूरत टाइटल आपने रखा है, ये किन वजूहात की बिना पर आपके जहन में आए?
देखिए, मैं कभी भी भीड़ का हिस्सा नहीं बनना चाहता। जी। मेरी शुरू से ही कसदन ये काविश रही है कि मैं भीड़ का चेहरा बनूं, और मैं लकीर का फ़कीर में जो काम करते हो उसमें यकीन नहीं रखता हूं। मुझे मालूम था कि मेरा नाम है डॉक्टर लक्ष्मण शर्मा, जी। मेरा तखल्लुस है वाहिद। जी जी। अब मेरे मजमूए कलाम का जो उन्वान है वो ईमानदारी से ऐसा होना चाहिए कि मैं जिस तरह की शायरी करता हूँ वो उसको जो है इस्तेदाद भी करे, और लोगों के मन में एक जिज्ञासा पैदा हो कि भाई इसमें क्या है, पढ़ें तो सही। नहीं तो आजकल तो लोग मुताला करते ही नहीं हैं। तो इस एतबार से कि लोग ये सोचें कि भाई लक्ष्मण शर्मा, वाहिद और लब्बैक, इसमें ज़रूर कुछ ना कुछ होगा। और आप यकीन करें कि अभी तक जिन दोस्तों ने, जिन मोहतरम अजीज़ों ने मेरी किताब पढ़ी है लब्बैक, सब ने उसको बहुत सराहा, बहुत पसंद किया है। बहुत बहुत मुबारक हो। लब्बैक पर NCPOL ने आपकी किताबें ख़रीदी है, ये जानकर भी बहुत खुशी हुई है। डॉक्टर साहब, चूँकि हिंदुस्तान एक गंगा जमनी तहज़ीब का शाहकार है और एक मिसाली मुल्क है हमारे हिंदुस्तान का, लेकिन इन दिनों जो मज़हब के नाम पर नफ़रतें फैलाई जा रही है, उन बातों का एक शायर पर, एक फ़नकार पर क्या असर पड़ता है और वो क्या कुछ कहना चाहता है? देखिए, मैं बहुत निराश होता हूँ जी। मेरा एक बहुत साफ मानना है कि आप जब एक अदीब हो हैं, आप अदब से ताल्लुक़ रखते हैं, आपको सियासत से बहुत दूर रहना चाहिए। सियासत का अदब में कोई दखल मुझे तो मंजूर नहीं है कम से कम। और मैं कभी ऐसे कोई अशार भी नहीं कहता हूँ जो किसी पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करती हो या उसकी खिलाफत करती हो, ये मैं नहीं करता हूँ और मैं इसको बहुत गलत समझता हूँ। मेरा मशवरा है कि हमारे जितने भी शायर हैं, कवि हैं, दोस्त हैं, उनको इससे परहेज़ करना चाहिए। नहीं, लेकिन सर, हमारा मुल्क चूँकि डेमोक्रेसी, यहाँ पर डेमोक्रेसी है, जमहूरियत है, और जमहूरियत में हर शख्स को इजहार ख़याल की आज़ादी है। ऐसे मौके पर अगर एक आम आदमी कोई बात गलत होते हुए देखे तो क्या वो चुप रहना उसके लिए मुनासिब होगा? नहीं, उसको बिल्कुल कहना चाहिए। मेरा इसमें कहना ये है कि जो अदीब हैं वो ऐसी भाषा का इस्तेमाल करें कि लोगों को लगे कि हाँ, किसी अदीब ने बात कही है। अच्छा, जी। आप अगर किसी से नाइत्तेफाकी रखते हैं तो अपने ख्याल का इजहार आप बिल्कुल करें, उसमें कोई पाबंदी नहीं है, लेकिन अदीब की भाषा जो है अदब से मुअत्तर होनी चाहिए। जी जी। नहीं, आप क्या सोचते हैं, पर्टिकुलर अगर आपसे सवाल किया जाए कि आज जो हिंदुस्तान के हालात हैं जो पहले नहीं थे, है ना, अभी बहुत फ़र्क आ चुका है, तो एक आप हसास शायर हैं और हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद के एक बहुत बड़े पिलर हैं आप, तो इस बारे में आप क्या सोचते हैं या हमारे नाजरीन को क्या पैगाम देना चाहते हैं? मैं नाज़रीन को यही पैगाम देना चाहूँगा कि हिंदुस्तान की जो तहज़ीब है वो गंगा जमनी तहज़ीब है। हम जो भाषा बोलते हैं वो ना उर्दू है, ना हिंदी है, ना इंग्लिश है, ये हिंदुस्तानी भाषा है। और हिंदुस्तानी भाषा में इसको हिंदुस्तान बनाने में जितना खून पसीना मेरा बहा होगा उतना आपका भी बहा है। सबका बराबर का हक है, सबको बोलने का पूरा जो है हक बनता है, उनका इख्तियार है कि वो बोलें। लेकिन मैं फिर भी ये कहूँगा कि अदब जो है वो अदब में रहे, सियासत करे। और ये जो माहौल चल रहा है ये मुझे बहुत दुखी करता है, मैं इससे बिल्कुल खुश नहीं हूँ। नहीं सर, अभी देखिए, जब आपने कहा कि अदब रहे, सियासत अलग रहे, लेकिन अब जब रूस का पढ़ते हैं तो उस वक्त के लियो टॉल्स्टॉय हो या मैक्सिम गोर्की हो या पुष्किन हो, उनकी शायरी ने तो बहुत इनकलाब पैदा किया था। शायद मैं अपनी बात आपको ठीक से समझा नहीं पाया। जो मैं बात कहना चाह रहा था वो ये है कि आप शायर हैं, आप इनकलाबी शायरी करें, आप इनकलाबी कलाम कहें। आप अगर सरकार के मान लीजिए विरोध में कोई बात कहना चाहते हो तो बिल्कुल कहें, लेकिन सलीके से कहें। बहुत अच्छी, बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं मज़ीद ये पूछना चाहता हूँ कि आपके जैसे हम ख्याल इस दौर में, मतलब आपके हम असरों में चंद शोरा वो भी होंगे जिन्होंने आपको मुतासिर किया होगा। आज के आपके हम असरों में कौन कौन शोरा से आप ज़्यादा मुतासिर हैं? देखिए, अगर मैं एक का नाम लूँगा तो दूसरा नाराज़ हो जाएगा, इसलिए मैं नाम तो किसी का लेना नहीं चाहूँगा, लेकिन मैं यही कह सकता हूँ कि वाहिद ही होता है। वाह, बहुत खूब, वाहिद ही होता है। हाज़रीन, ये हैं लक्ष्मण शर्मा, डॉक्टर लक्ष्मण शर्मा वाहिद साहब, बड़े खूबसूरत लबो लहजे के शायर हैं। मैं चाहता हूं कि चंद मुतफ़रिक़ अशार जो है हमारे नाज़रीन के सामने पेश करें, उसके बाद बाकायदा गज़लें आप पेश करें।
यूसुफ भाई, आपने कौमी यकजहती की बात कही। मैं हमेशा उसका एक खादिम रहा हूँ। जी कौमी यकजहती हमेशा मेरे लिए एक टॉप प्रायोरिटी पे रहती है। मैं एक किताब हाजिर करता हूँ। जी अता। मैंने कहा कि जो खुद चिराग सा जले बशर वो एक फ़कीर है। वाह, जो खुद चिराग सा जले बशर वो एक फ़कीर है। जो खुद चिराग सा जले बशर वो एक फ़कीर है, हो मुफलिसी में पुरसुकूं वो शख्स बाज़मीर है। वाह। फ़रोग बख्शे बज़्म को जो अपने आबो ताब से, नज़ीर उसकी किस्से दें जो खुद ही बेनज़ीर है। बहुत अच्छी, वाह। नज़ीर उसकी किस्से दें जो खुद ही बेनज़ीर है। और मैं अगर अपने हवाले से आपसे बात कहूँ तो मैं ये कह सकता हूँ कि चाक दामन दिले सदचाक लिए फिरता हूँ। वाह, चाक दामन लिए सब चाक, चाक दामन दिले सदचाक लिए फिरता हूँ, उजड़े गुलशन की बची खाक लिए फिरता हूँ। कोई तो किस्सा गम आके सुनेगा वाहिद, बेसदा लब तहे अफलाक लिए फिरता हूँ। वाह 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 वाह, अफलाक का जवाब नहीं है। वाह, शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मैं चाहता हूँ कि एक मरसा कलाम, एक आखिरी गज़ल। जी, एक गज़ल से पहले एक कथा हाजिर करता हूँ। एक आस दे के मुझे बदहवास छोड़ गया। एक आस दे के मुझे बदहवास छोड़ गया। एक आस दे के मुझे बदहवास छोड़ गया, मेरे लबों पे समुंदर की प्यास छोड़ गया। वाह वाह। एक आस दे के मुझे बदहवास छोड़ गया, मेरे लबों पे समुंदर की प्यास छोड़ गया। चमन की सैर को निकला था कोई शहजादा, जो हर कली को दरीदा लिबास छोड़ गया। बहुत अच्छे। जो हर कली को दरीदा लिबास छोड़ गया। का जवाब नहीं है। वाह यूसुफ भाई, आपने कई बार ये जिक्र किया है अपने गुफ्तगू में कि दौरे हाजिर में आप कैसा महसूस करते हैं। मैं एक कलाम हाजिर करता हूँ, आपकी बात का शायद ठीक जवाब वही होगा। मतलब हाजिर करता हूँ कि अमन के दीप जलाओ कि झुलसता है वतन। अमन के दीप जलाओ कि झुलसता है वतन। अमन के दीप जलाओ कि झुलसता है वतन। खौफ की शमा बुझाओ कि झुलसता है वतन। जी, खौफ की शमा बुझाओ कि झुलसता है वतन। और शेर सुने नाज़रीन कि जहर आलूद हवाएं तो हैं पहले ही बहुत। जहर आलूद हवाएं तो हैं पहले ही बहुत। अब ना बारूद बिछाओ कि झुलसता है वतन। बहुत अच्छी, वाह। अब ना बारूद बिछाओ कि झुलसता है वतन। और शेर यूं भी है कि गुंचे बेनूर हुए और फ़ज़ाएं बेकैफ। गुंचे बेनूर हुए और फ़ज़ाएं बेखैफ। गुंचे बेनूर हुए और फ़ज़ाएं बेकैफ। कैफियत इनकी बचाओ कि झुलसता है वतन। बहुत अच्छे, वाह वाह। कैफियत इनकी बचाओ कि झुलसता है वतन। कि जुल्मतें दूर हों जागे नई उम्मीदें सहर। जुल्मतें दूर हों जागे नई उम्मीदें सहर। कोई बीड़ा ये उठाओ कि झुलसता है वतन। बहुत कोई बीड़ा ये उठाओ कि झुलसता है वतन। और एक शेर बतौर खास कि हाथ जलते हैं तो भले ही जल जाएं यारो। हाथ जलते हैं तो भले ही जल जाएं यारो। हाथ जलते हैं तो भले ही जल जाएं यारो। आग नफरत की बुझाओ कि झुलसता है वतन। वाह वाह वाह, बहुत खूब। आग नफरत की बुझाओ कि झुलसता है वतन। और एक शेर सुने कि प्यास इतनी ना बढ़ाओ कि लहू पीना पड़े। प्यास इतनी न बढ़ाओ कि लहू पीना पड़े। प्यास इतनी ना बढ़ाओ कि लहू पीना पड़े। प्यास पानी से बुझाओ कि झुलसता है वतन। बहुत अच्छे, वाह 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 वाह, बहुत अच्छे। प्यास इतनी ना बढ़ाओ कि लहू पीना पड़े। प्यास पानी से बुझाओ कि झुलसता है वतन। और गजल का मक्ता हाजिर करता हूँ, आपकी खास मोहब्बतें चाहूँगा कि भेड़िए शहर में अब घूम रहे हैं वाहिद। वाह वाह वाह, भेड़िए शहर में अब घूम रहे हैं वाहिद। भेड़िए शहर में अब घूम रहे हैं वाहिद। बच्चियां घर में छुपाओ कि झुलसता है वतन। वाह वाह वाह, बहुत खूब। बच्चियां घर में छुपाओ कि झुलसता है वतन। अमन के दीप जलाओ कि झुलसता है वतन। खौफ की शमा बुझाओ कि झुलसता है वतन। बहुत शुक्रिया। अमन के दीप जलाओ कि झुलसता है वतन। नाज़रीन, अभी आपने नमूना कलाम शायर की ज़ुबानी सुना। हम मशकूर हैं जनाब डॉक्टर लक्ष्मण शर्मा वाहिद के कि उन्होंने अपना कीमती वक्त हमारे लिए सर्व किया और हमारी आवाज़ पर उनकी किताब की तरह लब्बैक कहा और हाजिर हुए। नाज़रीन,
आइंदा फिर मिलेंगे किसी अच्छे और सच्चे शायर के साथ। आमना सामना मीडिया की जानिब से आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया। तब तक के लिए हमें खुदा हाफिज़।